आपको एक ऐसी खबर दिखाएंगे जिस खबर को देख करके आप साथ चौंक जाएंगे। क्या साहेबगंज में भी ऐसा होता है? जिस जिले से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधायक हैं, क्या उस जिले में इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है? जी हाँ, हम आपको सिर्फ बता नहीं रहे हैं, हमको पूरी खबर आज दिखाएंगे। दरअसल अगर हम साहेबगंज की चर्चा करते हैं तो साहेबगंज जिले के तालझारी प्रखंड के जो है करमपुरा पंचायत से लेकर के जो है बोरियो प्रखंड के बांझी तक एक सड़क का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। सर अच्छे से हो रहा है। हाँ यार, साइड में थोड़ा बाली देता है। अरे बीच में बाली देना मना किया है क्या? नहीं, मना नहीं किया सर। बताइए खुल के बताइए, बीच में बाली देना मना किया है क्या? बीच में तो बीच में मना किया। थोड़ा इधर ही ना, क्यों मना किया है? बीच में मना किया। क्यों मना किया है? वो जो रहता है मुंशी का नाम पता नहीं है सर। नाम पता नहीं है, थोड़ा बैठिए ना, खड़ा कहे हुए हैं। वो क्या बोला कि बीच में जो है बालू नहीं देना है? हाँ वही बोला है। खाली साथ में बालू देना है, ताकि लोगों को नए सरकार बनने के बाद या नए विधायक मिलने के बाद काफ़ी उम्मीद जता था कि अब इस क्षेत्र में काम जो वो बेहतर होगा। लेकिन जिस प्रकार से भ्रष्टाचारियों का हौसला बुलंद है, खास करके बोरियो विधानसभा क्षेत्र में, तो इससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ के जो है भ्रष्टाचारियों को न ही शासन से डर है और न ही जिला प्रशासन से डर है। गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं GTV भारत न्यूज। आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखाएंगे जिस खबर को देख करके आप साथ चौंक जाएंगे। क्या साहेबगंज में भी ऐसा होता है? जिस जिले से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधायक हैं, क्या उस जिले में इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है? जी हाँ, हम आपको सिर्फ बता नहीं रहे हैं, हमको पूरी खबर आज दिखाएंगे। दरअसल अगर हम साहेबगंज की चर्चा करते हैं तो साहेबगंज जिले के तालझारी प्रखंड के जो है करमपुरा पंचायत से लेकर के जो है बोरियो प्रखंड के बांझी तक एक सड़क का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। और उस सड़क के किनारे जो है गार्डवाल का भी निर्माण कार्य जो है वो कराया जा रहा है। लेकिन कितना बेहतर कार्य हो रहा है ये तस्वीर आपको हम दिखाएंगे, क्योंकि नियमता जो कहते हैं सरकारी नियमता की अगर हम चर्चा कर लेते हैं तो कहीं पर भी सरकारी योजना का कार्य होता है वहाँ पर जेई साहब की उपस्थिति अनिवार्य होता है। लेकिन यहाँ पर कोई जेई साहब नहीं है, यहाँ पर सिर्फ इससे काम चलता है। और काम कैसे चलता है वो भी हम आपको दिखाएंगे। मेरे पीछे आप जो तस्वीर देख पा रहे हैं ये मटेरियल का इस्तेमाल यहाँ पर हो रहा है। इस तस्वीर को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो है मटेरियल के नाम पर किस प्रकार का नीपा पोती का कार्य हो रहा है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर डस्ट से कार्य हो रहा है। जो आप तस्वीर में आपको हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर बालू का मात्रा कुछ नहीं है। ओनली वन जो सीमेंट है वो भी घटिया सीमेंट का बोरा वहाँ पर रखा हुआ है, सीमेंट का मात्रा भी कम है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर जो मटेरियल दिया जा रहा है उसका इस्तेमाल हम आपको ऐसे करके दिखा रहे हैं कि देखिए यहाँ पर बालू का मात्रा कुछ नहीं है, ओनली फॉर डस्ट से यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। और ख़ास करके अगर यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ भी कोई भी विभागीय अधिकारी उपस्थित नहीं है। जानकार बताते हैं कि ये टेंडर का कार्य जो है वो कोई ABC कंस्ट्रक्शन कर रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या कंस्ट्रक्शन की इतनी बड़ी लापरवाही कहाँ तक सत्य है? और ख़ास करके अगर हम यहाँ पर अधिकारियों की बात करते हैं तो अधिकारियों को कार्य से कोई मतलब नहीं है जनाब, अधिकारियों को सिर्फ इससे मतलब है। इसके तो अलावा आपको हम आगे और भी दिखाएंगे। ये तो आपको हम दिखाएंगे यहाँ पर मटेरियल का किस प्रकार से काम हो रहा है, यहाँ पर कितना क्या क्या मिलाया जा रहा है। आइए आपको हम दिखाते हैं यहाँ की जुड़ाई कैसे हो रहा है। यहाँ पर जो अगर हम बात करते हैं जुड़ाई हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ जो है डस्ट से गार्डवाल को जो है यहाँ पर बनाया जा रहा है। यहाँ पर तस्वीर में आप जो एक्सक्लूसिव देख पा रहे हैं ये वही जो है सड़क किनारे बने गार्डवाल की तस्वीर है, जो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डस्ट से इसका जो है जुड़ाई किया जा रहा है। खास करके यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कोई भी विभागीय अधिकारी मौजूद तो नहीं है। और तस्वीर में आप एक्सक्लूसिव देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है खुलेआम डस्ट दिया जा रहा है और भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए यहाँ पर साइड से बालू दिया जा रहा है। ये भी तस्वीर आपको हम दिखाएं, कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा नज़दीक होकर दिखाइए आप कि किस प्रकार बीच में सिर्फ जो है डस्ट से जुड़ाई किया जा रहा है और साइड में जो है वो भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए यहाँ पर सिर्फ बालू का जो है दिया जा रहा है। खास करके अगर हम इस एरिया की चर्चा करते हैं तो इस एरिया के विधायक है धनंजय सोरेन, जो हाल फिलहाल में झारखंड मुक्ति मोर्चा से निर्वाचित हुए हैं। यहाँ के लोगों का उम्मीद था कि नए विधायक बनने के बाद इस क्षेत्र में कार्य जो है वो बेहतर तरीके से होगा और उसका लाभ लोगों को मिलेगा। क्योंकि अगर हम बड़े बड़े मंचों की चर्चा करते हैं तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वो कहते रहते हैं कि हम गरीब तबके के लोगों को या फिर वैसा सुदूरवर्ती इलाके तक हम अपने सरकारी योजना को पहुंचाने का काम करेंगे ताकि उस क्षेत्र के लोगों को उसका लाभ मिले। लेकिन ये कार्य देख करके आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ के लोगों को जो है
कितना लाभ मिल पा रहा है। हम आपको ऐसे करके भी दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है ये सिर्फ 10 से जुड़ा हुआ है। इसका अगर 60 का हम बात करते हैं तो 60 में थोड़ा सा सिर्फ बालू का मात्रा है कि किस प्रकार से यहाँ पर भ्रष्टाचार को जो है छुपाया जा रहा है। लेकिन क्या इस जिले के अधिकारियों को कोई मतलब नहीं है? भाड़ में जाए, अधिकारियों को सिर्फ इससे मतलब है, बाकी कार्य कैसा हो इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। अभी कार्यस्थल पर हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर ना ही कोई सरकारी पदाधिकारी मौजूद है और ना ही कोई यहाँ पर मौजूद है। मेरे साथ यहाँ पर जो कार्य कर रहे हैं, यहाँ पर जो मिस्त्री है, हम लोग उससे भी जानने के प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सरकारी अफसर है या इसका जो DPR है, DPR के अनुरूप जो कार्य करने का आदेश तो कुछ हुआ होगा। कुछ तो यहाँ जो इंजीनियर साहब है या फिर जो है वो कुछ तो आदेश दिए होंगे कि आपको काम कैसे करना है, कितना बाय कितना में जो है मटेरियल मिला करके यहाँ पर जो है आपको जुड़ाई करना है। क्या जी आप लोग जो मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर सिर्फ 10 से जुड़ाई कर रहे हैं? हाँ सर, 10 से हो रहा है। हाँ यार, साइड में थोड़ा बाली देता है। अरे बीच में बाली देने मना किया है क्या? नहीं, मना नहीं किया सर। बताइए खुल के बताइए, बीच में बाली देने मना किया है क्या? बीच में तो हाँ बीच में मना किया। थोड़ा इधर आइए ना, क्यों मना किया है? बीच में मना किया। क्यों मना किया है? वो जो रहता है मुंशी, वो क्या नाम है मुंशी का? नाम पता नहीं है सर। नाम पता नहीं है, थोड़ा आप बैठिए ना, खड़ा काहे हुए हैं? वो क्या बोला कि बीच में जो है बालू नहीं देना है? हाँ वही बोला है? हाँ। खाली 60 में बालू देना है ताकि ये जो निपापति हो रहा है ये छुपे क्या? हाँ यानी भ्रष्टाचार को छुपाया जा सके। हाँ। अच्छा, यहाँ पर जेई साहब आते हैं कभी? हम नहीं देखे, हम नए आए हैं सर। हैं? हम नया आए, हम नहीं देखे हैं। जेई साहब को नहीं देखे कभी? नहीं देखे हैं। अच्छा, ये जो आप काम कर रहे हैं तो यही मतलब ऊपर से ही आदेश है काम करने का? मालूम नहीं है। हैं? आप काम कर रहे हैं जी, बोलते मालूम नहीं है, तो ऊपर का आदेश में काम कर रहे हैं आप ना। जो मिस्त्री यहाँ पर काम कर रहे हैं इसका कहना है कि सर हमको मालूम नहीं है। तो भाई मालूम किसको है? यानी कि सरकारी योजना का दुरुपयोग हो रहा है। यहाँ पर कोई सरकारी स्टाफ मौजूद नहीं है, मिस्त्री को मालूम नहीं है कार्य करना जो है कैसे करना है। यानी कि जो इसका DPR बनाया गया था उसका जो है भिन्न यहाँ पर कार्य किया जा रहा है और देखने वाला जनाब कोई नहीं है, वो भी इस जिले में, जिस जिले से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधायक हैं। बहुत ही गौर करने वाली बात है कि आखिर इस जिले में इतने जो है जो अगर हम बात करेंगे जो भ्रष्टाचारियों का जो हौसले बुलंद है तो बाकी जिले में कैसा होगा ये आप जनाब अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज हम यहाँ के एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर जो है नीपापोती किया जा रहा है, सरकारी योजना के कार्य में जो है वो भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है। और यहाँ के लोकल प्रशासन हो या फिर जिले के प्रशासन हो, किसी को कोई मतलब नहीं है और ना ही यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि को, क्योंकि यहाँ के लोगों को नए सरकार बनने के बाद या नए विधायक मिलने के बाद काफ़ी उम्मीद जता था कि अब इस क्षेत्र में काम जो वो बेहतर होगा। लेकिन जिस प्रकार से भ्रष्टाचारियों का हौसला बुलंद है, खास करके बोरियो विधानसभा क्षेत्र में, तो इससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ के जो है भ्रष्टाचारियों को ना ही शासन से डर है और ना ही जिला प्रशासन से डर है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये खबर दिखाए जाने के बाद इन लोगों पर क्या कुछ कार्रवाई होता है। गोविंद ठाकुर, ZTV भारत न्यूज़, साहिबगंज।